हे गाइस, आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर फिजिक्स का फर्स्ट है भौतिक विज्ञान का, जिसका नाम गति या मोशन। तो गति या मोशन, इसके पहले हमने आप लोगों को गति या मोशन की जो समीकरण के तीन सूत्र होते हैं, मतलब गति के समीकरण के जो तीन सूत्र होते हैं, उसके बारे में सही से डिस्कस किया था। अब उसके बाद मैंने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में सही से डिस्कस किया था, मतलब एक दो क्वेश्चन और करवाए थे। फिर उसके बाद मैंने गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, उसके बारे में सही से डिस्कस किया था। अब देखिए, आज जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर मैं कुछ क्वेश्चन है, मतलब अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक टाली है, कोई टाली होगी, बोल रहा है आनत तल, मतलब बहुत ऊंचाई से आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे नीचे जा रही है। मतलब मान लीजिए एक टाली बहुत ऊंचाई पर है, अब ये 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे गिरे, यहाँ पर हमको त्वरण दिया है, नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने से 3 सेकेंड पश्चात, मतलब गति जब उसकी प्रारंभ हुई ना, उसके 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, उसका वेग क्या होगा। देखो, जब कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो रहता है। क्या प्रारंभिक वेग जीरो रहता है। जब कोई चीज ऊपर से क्या 3 सेकेंड पश्चात उसका क्या बोला, गति प्रारंभ करने से 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। और देखो, जब कोई चीज ऊपर से गिराई जाती है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो रहता है। जब कोई चीज ऊपर से गिराई जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो रहता है। और लेकिन जब कोई चीज नीचे से फेंकी जाती है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग कुछ होता है, लेकिन अंतिम वेग जीरो हो जाता है। मान लीजिए मैंने इसको फेंका 25 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से, तो ये कुछ दूर तो मतलब ऊपर जाएगी, फिर बहुत कम समय के लिए वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी। तो प्रारंभिक वेग तो कुछ है, लेकिन अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो। लेकिन जब मैं मुक्त अवस्था में छोड़ूंगा तो इसका प्रारंभिक वेग जीरो रहेगा, लेकिन अंतिम वेग का कुछ मान जरूर रहेगा। तो ये अंतिम वेग यहाँ पर हमको बताना है। देखिए, यू तो जीरो हो गया और टाइम हमको दी 3 सेकेंड और समय दी है, टाइम दी हमको 3 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, और ए हमको भी दिया है, ए त्वरण हमको दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वस्तु ऊपर से गिरे नीचे की ओर, तब वेग में बढ़ावा होगा। तो जब वेग में बढ़ावा होता है तो वेग त्वरण किस में आता है, प्लस में आता है। देखिए, यहाँ पर हमको क्या बताना, v बताना, तो हम पहला वाला समीकरण यूज कर ले। तो क्या आता है, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। लेकिन मैं तो यहाँ पर ऊपर नीचे मतलब ऊंचाई वाला है, तो क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80। देखो यहाँ पर ए जो दिया है, त्वरण जो दिया हमको, कितना दिया, त्वरण हमको दिया, देखो कितना कितना दिया, 2, और टाइम हमको कितना दिया है, 3, और u का मान कितना है, 0। तो मैं यहाँ पर 0 लिख दे रहा हूँ। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 2×3=6 मीटर प्रति सेकेंड, हाँ मीटर प्रति सेकेंड। तो v की वैल्यू आ गई 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो बस यही क्वेश्चन था। मतलब कोई टाली और क्या हो रही है, आनत तल से नीचे गिराई जा रही है। बोल रहा है एक टाली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात, 3 सेकेंड पश्चात मतलब जब गति प्रारंभ कर दी उसके उसके 3 सेकेंड पश्चात, 3 सेकेंड बाद हमको एक क्या बताना था, उसका वेग बताना था। और देखिए तीसरा क्वेश्चन था, तो तीसरा क्वेश्चन हम जाना है आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। मतलब जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो रहता है, ये तो लिख लो। अब प्रारंभिक वेग जीरो हो गया और टाइम दिए 3 सेकेंड, और बी बराबर हमको पता नहीं था, और ए हमको दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमको पता था कि v बराबर u प्लस एटी, तो यहाँ मैंने केवल मान रख दिया, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद ये जो चौथा क्वेश्चन है, बोला एक रेसिंग कार एक समान त्वरण से 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से गति कर रही है। गति प्रारंभ करने से 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी।
अब देखो इसको एक बार फिर से देखो, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन अब की बार क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, और कोई सिस्टम भी ऐसा नहीं मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अब देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। बोल रहा है, देखिए अब क्वेश्चन ध्यान से समझना। बोल रहा है एक रेसिंग कार है, मतलब देखो एक कोई रेसिंग कार है, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रही है। मतलब उसका त्वरण एक समान है, और देखिए त्वरण एक समान है, जो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से चल रही है। मतलब एक कार इतना त्वरण से, एक समान त्वरण से चल रही है। अब बोल रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है कार एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, मतलब गति प्रारंभ करने की 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक। गति प्रारंभ मतलब प्रारंभ नहीं हुई थी, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ 0 दिया है, गति प्रारंभ बोला, गति मैंने उसको देखा तो गति प्रारंभ नहीं थी, और बाद में देखा तो उसकी मतलब कितना, फिर बोला 10 सेकंड। अब बोला 10 सेकंड बाद उसका क्या हो, कितनी दूरी तय करेगा, यही हमको बताना है। तो टाइम हमको दिया है 10 सेकंड, और हमको बताना है दूरी यश को हमको यहाँ पर बताना है। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से समझ लो। बोल रहा है एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से चल रही है, गति प्रारंभ। तो देखो यहाँ पर हमको दूरी बताना है। देखिए एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कोई एक मतलब क्या है, कार है, एक रेसिंग कार है, वो एक समान त्वरण से चल रही है। वो त्वरण हमको दिया कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बोले 10 सेकंड पश्चात तो कितना दूरी तय करेगा। मतलब जब 4 मीटर प्रति सेकंड मतलब 10 सेकंड बाद मुझसे पूछ रहा है, तो गाड़ी तो कोई ऐसा टाइम था जब वो स्थित थी, तभी ना मुझसे 10 सेकंड बाद पूछ रहा है, तो 10 सेकंड बाद उसका वेग भी बदल गया होगा। अब लेकिन हमसे दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम दूरी वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो टाइम भी दिया है और हमको प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग हमको नहीं दिया है, तो हमको इसको छोड़ो, अंतिम वेग से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब मैं दूसरा वाला समीकरण यूज कर दूंगा। दूसरा वाला समीकरण क्या, यस बराबर है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या हाफ एटी स्क्वायर। और देखिए केवल मान रखना है, यस तो हमको नहीं पता है। और देखिए यू का मान 0, अगर मैं 0 में टी से गुणा कर दूं, मतलब टी 10 है तभी तो 0 आ जाएगा। तो मान ली इतना तो गायब हो गया, इतना छोड़ दो। अब फिर दिया है 1/2। अब देखिए ए का मान कितना है, 4, तो मैंने 4 लिख दिया। और टी स्क्वायर कितना है, 10, टी 10 है तो टी स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 10 × 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 दूनी 4, और देखिए 10 दहा में 100, 100 दूनी 200, यस बराबर आ जाएगा 200 मीटर। मतलब वो 200 मीटर दूरी तय करेगा। अगर यही आपसे पूछ देता 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा ना, तो आप पहला वाला यूज कर लेते। अब देखो एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। मतलब एक कार है, पहले भी शुरू में एक समान त्वरण से चल रही है, और वो त्वरण कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का है, और बोल रहा है ना वो 10 सेकंड बाद कितना दूरी तय कर देगा। तो जब भैया एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो जब मुझसे 10 सेकंड के बाद पूछ रहा है, उसका 10 सेकंड के बाद कुछ वेग होगा। और जब शुरू में जब कार गति प्रारंभ की होगी, तब तो उसका वेग 0 था, मतलब पहले तो रुकी होगी ना, तभी ना 10 सेकंड बाद पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर यस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, और हमको आ गया 200 मीटर। तो ये गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। अब अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस पर।